डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है दो बैलों की कथा। इस वीडियो में हम दो बैलों की कथा का पाठ का सारांश पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इसके लेखक हैं, इसलिए थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ था, जो कि 1880 में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म का जीवन काफ़ी अभावों में बीता। अभावों में बीता का आशय है कि काफ़ी कमियों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। बहुत सारी उनके जीवन में अभाव रहे, परंतु अभाव तो थे लेकिन प्रतिभा बहुत थी उनमें। वे प्रतिभावान बहुत थे, धनवान नहीं थे परंतु प्रतिभावान बहुत थे। उन्होंने सहयोग आंदोलन में अपनी सक्रियता दिखाई। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, जिनका मुख्य स्थान है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य जगत को प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद में कि आगे हमें ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो कहानी दी गई है दो बैलों की कथा, ये उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें लेखक ने सबसे पहले भूमिका के तौर पर लिखा है कि गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि कम अकल है या मंदबुद्धि है तो उसे फट से कोई भी गधा कह देता है, परंतु गधे को इस तरह से बेवकूफ़ कहना लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लेखक कहते हैं कि उसके गुण तो ऋषि और मुनियों के गुणों के समान होते हैं, क्योंकि ना उसे सुख में कोई हर्ष होता है और ना ही वो दुख में दुखी होता है। इसलिए गधा जो है वो एक ही बड़ा ही सहनशील जानवर होता है। इसमें एक शब्द आया है निरापद सहिष्णुता। निरापद सहिष्णुता का अर्थ जान लें। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित और सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। अर्थात अत्यधिक सहनशीलता के कारण इस गधे को लोग बेवकूफ़ कह देते हैं। और भी जानवरों के नाम इसमें लेखक ने लिखे हैं कि गाय और कुत्ते के बारे में भी बताया है। कह रहे हैं ये भी जानवर बहुत सीधे होते हैं, परंतु फिर भी इनको गुस्सा आ ही जाता है। बैल को गधे का छोटा भाई बताया है, लेकिन कह रहे हैं कि उसको भी गुस्सा आ जाता है। बैल भी अड़ियल देखे गए हैं। अब इतनी तो हुई भूमिका। इसके आगे झूरी कांची के दो बैल होते हैं, जिनका एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। दोनों स्वस्थ और बड़े ही सुंदर बैल हैं। पछाई जाति के हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। क्योंकि झूरी जो था वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और उन्हें अपने बच्चों के समान ही उनका ख्याल रखता था। काम तो करवाता था परंतु उनका पूरा ध्यान भी रखता था। हीरा और मोती दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो इस वजह से उनमें भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। वे दोनों एक दूसरे से बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे, बड़ी आत्मीयता थी दोनों में। एक बार संयोगवश कह लीजिए या फिर किसी आवश्यकतावश झूरी ने जो था अपने दोनों बैल अपनी ससुराल भेज दिए। अब बेचारे बैलों को क्या पता कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। झूरी का साला गया, बैलों को आकर अपने घर ले गया। ले जाने में परेशान हो गया, ले जाने में हाँफता थकता हुआ उनको लेकर गया। इसके बाद में उसे वहाँ खूब खेतों में खूब काम करवाया गया। खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। एक दिन दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास वापस भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी भी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागकर आना पसंद नहीं था। वह उसे खाने को सूखा भूसा ही दिया करती थी। एक दिन झूरी का साला दोबारा आया और उसको उन दोनों बैलों को दोबारा से आकर ले जाने लगा। अब की बार झूरी का साला दोनों बैलों को गाड़ी में लेकर गया, गाड़ी में जोत कर लेकर गया, मतलब गाड़ी में बांध कर ले गया। तो एक बार मोती ने गाड़ी को सड़क पे गिराना भी चाहा, खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। हीरा ज़्यादा सहनशील था। लेकिन दोनों आखिरकार शाम होते होते अपने घर पहुंच गए, नए घर में पहुंच गए। कई बार काम करते करते मोती को, हीरा को, दोनों को बड़ा गुस्सा भी आता था। हीरा थोड़ा सा धीरज से काम लेता था, मोती थोड़ा सा गुस्से। दोनों की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। उस घर में एक छोटी बालिका भी रहती थी, एक लड़की रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। उन बैलों से उसे एक अपनी दशा और उनकी दशा को देखकर एक आत्मीयता सी हो गई थी। वह दोनों बैलों को रोज़ रोटी लेकर आ जाती थी।
वे तो दोनों के लिए रोटी लेकर आ जाती थी, एक एक रोटी दोनों बैलों को दे दिया करती थी। दिन भर भूखे रहने के बाद और काम करने के बाद, दिन भर काम करते रहने के बाद वो प्यार से दी गई एक एक रोटी भी उनके लिए अमृत समान थी। उसे खाकर ही दोनों बड़े तृप्त हो जाते थे और उस बच्ची को भी बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखा करते थे। एक दिन रोज की तरह वह लड़की आई और 2 रोटियां लेकर आई। उन दोनों बैलों को डाली रोटियां और उन्होंने खाई। उसके बाद में वो कहने लगी कि आज तुम्हें खोल देती हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, अगर यहाँ रहे तो दोनों मारे जाओगे। तो बालिका ने, लड़की ने उनकी रस्सियाँ खोल दी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, वहीं खड़े रह गए कि अगर हम भाग गए तो इस लड़की की बड़ी पिटाई लगेगी। लेकिन लड़की ने समझदारी दिखाते हुए वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया कि दादा दादा जल्दी दौड़ो, फूफा वाले दोनों बैल जो हैं वो भागे जा रहे हैं। और दोनों बैल वहाँ से, इतना सुनते ही दोनों बैल वहाँ से भाग खड़े हुए। भागते भागते थक चुके थे और भागते भागते एक जगह, ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एक सांड चला आ रहा था। विशालकाय सांड था। लेखक लिखता है कि वो सांड इतना बड़ा था मानो कि हाथी बराबर हो जैसे। तो उसको देखकर दोनों ठिठक गए। अब दोनों सोच रहे हैं कि भागना कायरता है और अगर इससे भिड़ गए तो ये हमें मार डालेगा। लेकिन फिर दोनों ने इस बात का प्लान बनाया कि दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। दोनों का सांड से मुकाबला हुआ, दोनों ने मिलकर उसे मार गिराया। फिर खेत में आगे चलते गए तो फिर आगे खेत में एक मटर का खेत मिला। दोनों मटर खाने लगे क्योंकि थके हुए थे, भूखे भी थे। दोनों जाकर मटर खाने लगे। इतने में चर ही रहे थे वे लोग, खा ही रहे थे कि खेत का मालिक आ गया। अब दोनों ने भागने की कोशिश की। हीरा तो भाग गया, लेकिन मोती के पैर उस मिट्टी में फंस गए, गीली मिट्टी में फंस गए। मोती को फंसा देखकर हीरा भी वापस आ गया। उसने कहा कि जिएंगे तो एक साथ और जहाँ भी रहेंगे हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो दोनों को ही पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिया गया। काजी हाउस वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों को, लावारिस जानवरों को बंद कर दिया जाता है। वहाँ और भी जानवर बनते, सबकी हालत बहुत ख़राब थी। हीरा मोती को रात में भी भोजन नहीं मिला। दिल में विद्रोह की ज्वाला उनके भड़क रही थी, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जानवर भी थे और उनके आगे भी कोई चारा दाना पड़ा नहीं था। उन्हें बड़ी दया आई दूसरों पर और सभी बड़े सूख कर एकदम दुबले पतले से हो गए थे। उन्हें एक दिन उन्होंने सींग मार कर काजी हाउस की दीवार को गिरा दिया और दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा बंधा पड़ा था। हीरा रस्सी नहीं तोड़ा पाया और वो भाग नहीं पाया। तो मोती भी फिर हीरा को छोड़कर भागकर कहीं नहीं गया। 2 गधे थे वहाँ पर, वे दोनों जाना ही नहीं चाहते थे डर की वजह से। लेकिन फिर भी मोती ने जो था उसको सींग मारकर उन्हें भागने को कहा, भाग जाओ। तो गधों को समझ में आया कि चलो हमें चले जाना चाहिए, तो फिर वे दोनों भाग गए। अब काजी हाउस के मालिक को जब पता चला तो मोती और हीरा की खूब मार लगी। मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी आया जो कि उनमें उंगलियां घुसा कर उनको दोनों बैलों को देख रहा था। हीरा मोती को समझ में आ गया कि ये कोई ऐसा है जो हमको लेने आया है यहाँ। वो दड़ियल आदमी हीरा मोती को लेकर जाने लगा। दोनों समझ गए कि अब तो अंत हमारा पास में आ गया है, अब नहीं बचेंगे। चलते चलते अचानक उन्हें ऐसा लगा कि वे कुछ, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कुछ परिचित सा रास्ता है, उनका कुछ जाना पहचाना सा रास्ता है। वही कुएं थे, वही खेत थे। अब तो दोनों में खुशी छा गई, दोनों के मन में खुशी छा गई और कूदते फांदते चलने लगे। दड़ियल ने बैलों की रस्सी पकड़ी। दड़ियल के बस की कहाँ थी कि वे रस्सी संभाल पाते। जैसे ही दिखा कि ये सामने झूरी का घर है, दोनों बैल उससे रस्सी छुड़ाकर झूरी के पास आ गए। झूरी ने कहा ये तो मेरे बैल हैं। तब उस दड़ियल ने कहा कि नहीं, मैं इन्हें काजी हाउस से खरीद कर लाया हूँ और ये बैल मेरे हैं। दड़ियल जो था उन्हें बैलों को ले जाने के लिए जोर ज़बरदस्ती करने लगा। मोती ने
दड़ियल को सींग चला दिया, दड़ियल को खदेड़ दिया, दड़ियल को मारने के लिए दौड़ पड़ा। दड़ियल डर की वजह से पीछे भाग गया और गांव वालों ने भी उनका साथ दिया कि जो बैल हैं वो झूरी के हैं। झूरी ने भी प्रमाण के तौर पर यही कहा कि ये मेरे बैल हैं क्योंकि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये अपने आप आकर यहाँ खड़े हुए हैं और ये मेरे ही बैल हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूरे गांव में एक खुशी का माहौल सा बन गया, खुशी छा गई पूरे गांव में कि ये बैलों की हर तरफ बैलों की बात हो रही थी और मालकिन ने भी आखिरकार उनको उनके माथे चूम लिए, उनसे प्रेम किया कि उनको मालकिन को भी अर्थात झूरी की पत्नी को भी इस बात की बड़ी खुशी हुई बैल कहीं जाना नहीं चाहते, हमसे अत्यधिक प्रेम रखते हैं। मालकिन ने और झूरी ने दोनों ने ही बैलों को अत्यधिक प्रेम किया और यहीं पर कहानी का समापन होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।